नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आपके पास वोटर कार्ड है और उस वोटर कार्ड में आपका यदि नाम गलत है या पिता पति या पता या फोटो अपडेट करना चाहते हैं, जन्मतिथि गलत है या मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, इसके अलावे जेंडर या जितने भी प्रकार का समस्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सुधार करें और इसके लिए कौन सा फॉर्म भरें। इसके साथ में यदि आपके क्षेत्र में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट सूची जारी हो गया है और उस लिस्ट में आपका नाम यदि गलत आया है या फिर इनमें से कोई भी डिटेल्स यदि गलत आया है या अपना मतदान केंद्र को बदलना चाहते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपने वोटर कार्ड में सुधार कर सकते हैं और वो भी घर बैठे अपना मोबाइल से ऑनलाइन। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए, इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी में भी आप क्रोम या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कीजिए। अब यहां पर आपको लिखकर सर्च करना पड़ेगा वोटर्स ECI। जैसे आप यहां पर वोटर्स ECI लिखकर सर्च करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहली वेबसाइट आपके सामने आएगा। इसमें आप क्लिक कर दीजिए। जिस प्रकार से आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इस वेबसाइट में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि इस वेबसाइट में पहले कभी आपने आईडी बनाए हुए हैं तो लॉगिन कीजिए, नहीं बनाए हैं तो साइन अप पे क्लिक कीजिए और अपना आईडी बना लीजिए। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जिसमें मोबाइल नंबर डालना है, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहाँ डालना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका नाम और आपका डिटेल्स पूछा जाएगा। आपका मोबाइल नंबर के OTP से वेरिफिकेशन होगा, आपका आईडी बन जाएगा। आपका आईडी आपका मोबाइल नंबर है और जैसे आपका आईडी बन जाए उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिए। जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहाँ भरिए, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर दिए। आपके फोन में 6 डिजिट का OTP जाएगा। अब जैसा कि देख सकते हैं हमारे फोन में OTP आ चुका है, जिसे हमने यहाँ पे फिल किया और वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप जैसे लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, करेक्शन ऑफ एंट्रीज। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा फिल फॉर्म 8 का, यानी 8 नंबर वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा सुधार करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक सेल्फ वाला, दूसरा अदर इलेक्टोरल के लिए। यदि खुद का सुधार करना चाहते हैं तो सेल्फ में क्लिक कर दीजिए और वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ भरिए और सबमिट करिए। यदि किसी दूसरे का करना चाहते हैं तो अदर में क्लिक कीजिए और वोटर आईडी कार्ड संख्या भरिए और सबमिट कीजिए। अब यहाँ पर जिनका भी आपने सर्च किया है उनका पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा, ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए और समझिए, पहले यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास। शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस पहला ऑप्शन है। यदि आप अपना एड्रेस को बदल चुके हैं, यानी पहले आप जिस गांव में रहते थे आप वहां नहीं रह रहे हैं, या तो दूसरा गांव में चले गए या दूसरा शहर में चले गए, दूसरा पंचायत, दूसरा राज्य या दूसरा जिला, कहीं पर भी आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो वैसे स्थिति में आपको ये वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। यदि आप अपना पता को बदलना चाहते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो वैसे स्थिति में। लेकिन यहां दूसरा ऑप्शन है कि करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। यदि आप अपना एड्रेस में केवल सुधार करना चाहते हैं, मतलब जहां रह रहे हैं वहीं का एड्रेस ही है, मतलब छोटी मोटी गलती है उसमें आपको सुधार करना है। इसके अलावा नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो, मोबाइल नंबर, बाकी जितने भी प्रकार का सुधार करना है उसके लिए ये दूसरा ऑप्शन है। तो जिस भी प्रकार का आपका समस्या है उस हिसाब से आप ऑप्शन को चुन लीजिए। यानी कि मान के चलते हैं कि ये वाला ऑप्शन मैंने चुना। अब ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे कई सारी चीजें पहले से फिल किया हुआ मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर सेक्शन A में है, उसके बाद सेक्शन B आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन C में आ चुके हैं। फिर यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल। मतलब यहाँ पे आप जो करेक्शन करना चाहते हैं उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे आपका नाम में स्पेलिंग में कोई गलती है या नाम में आपका गलती है, सुधार करना है, तो नाम वाला बॉक्स में आप टिक कर दीजिए। जेंडर में आपका गड़बड़ी है तो जेंडर में भी आप टिक कीजिए। जैसे आप जहां टिक करेंगे उस प्रकार से नीचे ऑप्शंस खुलते जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि नाम वाला ऑप्शन नहीं है, जैसे नाम में मैंने क्लिक किया नाम वाला बॉक्स आ गया, फर्स्ट नेम और सरनेम, और मिडिल नेम कुछ है तो फर्स्ट नेम के बाद स्पेस देखिए, मिडिल नेम भी आप देख सकते हैं। तो ये बॉक्स खुल गया। जेंडर मैंने टिक किया तो जेंडर वाला खुल गया। जेंडर में अनटिक करता हूं, डेट ऑफ बर्थ सुधारना है तो ये वाला बॉक्स खुल गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। रिलेशन टाइप, यदि आपका रिलेशन टाइप में जैसे कि शादी हो गया, महिला का पति
का नाम वहां पे जोड़ना है पिता की जगह, तो उनके लिए ऑप्शन है। रिलेटिव नेम में कोई गड़बड़ी है, उसमें सुधारना है, तो उनके लिए वो ऑप्शन है। एड्रेस के लिए ये ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं एड्रेस में 2 ऑप्शन आएगा, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, मतलब यदि आप एड्रेस बदलना चाहते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया थोड़ी देर पहले कि अपना गांव शहर सब कुछ बदलना है, तो ये वाला मैं आपको टिक करना है, नहीं तो कंटिन्यू कर दीजिए। मैं करेक्शन करना चाहता हूं उसी जगह के अंतर्गत, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। आपका यदि बदलना है तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना है। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस मैंने जैसे क्लिक किया, एड्रेस वाला बॉक्स हमारे सामने आ गया। नाम के लिए भी ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, फोटो भी सुधारना है तो फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूं। अब देखिए 4 से ज्यादा यदि आपको गलती को सुधारना है, जैसे कि मोबाइल नंबर सुधारना है, यहां भी टिक करना पड़ेगा। तो 4 गो बॉक्स में मैंने टिक किया, 4 से ज्यादा एक बार में नहीं कर सकते हैं। 4 से ज्यादा गड़बड़ी है तो एक बार पहले ये सुधार कराइए, फिर अगले बार आपको बाकी सब सुधार के लिए अप्लाई करना है। तो मैं ये 4 ऑप्शन को चुना, उस प्रकार से नीचे यहाँ पे बॉक्स हमारे सामने आ चुका है जिसमें हमें सुधार के लिए फॉर्म को भरना है। फर्स्ट नेम में मैं एग्जांपल के लिए ये फॉर्म भर रहा हूं, जिसका एक एग्जांपल जिसका नाम है रीता, तो मैंने यहाँ पे रीता फिल किया, जैसे कि कैपिटल लेटर में, हिंदी में अपने आप यहाँ पे आ गया। सरनेम में यहाँ पे मैं देवी फिल करता हूँ या कुमारी, तो मैंने यहाँ पे कुमारी फिल कर दिया। अब जैसे मैंने साइड में कहीं क्लिक किया तो ये अपने आप आएगा, इसे यस कर दीजिएगा क्योंकि आपका कार्ड में प्रिंटेड होना है। ये हिंदी ऑटोमेटिक आ गया। हिंदी नहीं या फिर यहाँ पे इसकी मात्रा में कोई गड़बड़ आपको दिखे हिंदी वाला, तो यहाँ पे ये कीबोर्ड का आइकॉन है हिंदी वाला, यहाँ हिंदी वाला कीबोर्ड आ गया, इसे आप सही कर सकते हैं। लेकिन अपने आप सही आ रहा है तो कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको कीबोर्ड सभी जगह देखने को मिलेगा। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शन, यदि आपने डेट ऑफ बर्थ चुने हैं तो ये ऑप्शन भी आपको दिखेगा। जितने भी गलती है आपका उतना ही चुनिएगा। यहाँ साल में क्लिक कर दीजिए, जो भी आपका साल है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला साल चुन लिया। अब यहाँ पे महीना यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। तारीख में क्लिक कीजिए, सेट कर दीजिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से। मैं सारी चीजों को यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप यदि एड्रेस आपने चुने हैं तो एड्रेस के लिए भी ऑप्शन आएगा। पहले नंबर में आप यहाँ पे अपने घर का नंबर को फिल कीजिए, आपका हाउस नंबर जो भी है वो फिल करेंगे, हिंदी अपने आप आएगा। लोकेलिटी, टोला मोहल्ला का नाम कुछ है आपका तो वो फिल कीजिए, नहीं तो अपना गांव का नाम, या यदि आप शहर से हैं तो आपके उस क्षेत्र का। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल फिल करके दिखा रहा हूं, मैं यहाँ पे दुमका फिल कर दिया। इस प्रकार से आपको फिल करना है टोला मोहल्ला या गाँव का नाम। अब यहाँ पर देखिए टाउन या फिर विलेज का नाम, यानी गाँव का नाम। यदि ग्रामीण से शहर से हैं तो अपने टाउन का नाम को यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद मैं एग्जांपल ये सभी चीज़ों को करके दिखा रहा हूँ, हिंदी अपने आप आते जाएगा। यहाँ पोस्ट ऑफिस का नेम पूछा जा रहा है तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दुमका फिल कर दिया। आप यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करेंगे, फिर पिन कोड यहाँ पे जो भी है वो फिल कीजिए। फिर यहाँ पे तहसील, तालुका या फिर मंडल, मतलब यहाँ पे प्रखंड, ब्लॉक या अंचल, ये आपको फिल करना है। फिर यहाँ आप नीचे जाएंगे और अगला ऑप्शन यहाँ पे फोटोग्राफ का है। तो जो आपका फोटो आपने चूज किया हुआ है, जैसे कि मैंने फोटो को चूज किया, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फोटो होगा ये फोटो में चश्मा पहना हुआ, काला चश्मा नहीं होना चाहिए, आपका मास्क लगा हुआ नहीं होना चाहिए, टोपी पहना हुआ भी नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आपका फेस सामने से दिखे, क्लियर दिखे। यदि आप मोबाइल से फोटो खींचे हुए हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। चूज करेंगे और फोटो को सही तरीके से इस एरिया में एडजस्ट कर लेंगे। इसको आप रोटेट भी यहाँ से कर सकते हैं इस प्रकार से, और इसे आप जूम इन जूम आउट ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, या इस प्रकार से भी ये कर सकते हैं सही तरीके से। जब आपका एडजस्ट हो जाए इस वाले बॉक्स के अंतर्गत तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे सेव में क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर ओके कीजिए। और भी कोई ऑप्शंस आपने चेंजेस के लिए चुने हैं, यदि मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर का भी बॉक्स खुलेगा तो उसमें अपना मोबाइल नंबर को फिल कर दीजिएगा, या आप और भी कोई दूसरा ऑप्शन चुने तो वो ऑप्शन आपको खुल जाएगा, वो आप सही से भर दीजिए। अब देखिए जितने भी करेक्शन आपने किए हुए हैं, जो भी सुधार आपने किए हैं, उतने प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा। जैसे कि आपने नाम सुधार किया तो नाम वाला यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स फॉर नेम लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ सुधार किया तो डॉक्यूमेंट्स फॉर डेट ऑफ बर्थ लिख रहा है। यहाँ एड्रेस सुधार किया तो डॉक्यूमेंट्स फॉर एड्रेस लिख रहा है। जितने भी सुधार आपने किए हैं सबका डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। क्या चाहिए, तो जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इनमें से जो भी आपके पास, जैसे कि नेम के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक का मार्कशीट इत्यादि कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आधार कार्ड भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पे आप ओके कीजिए यहाँ पे। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, यदि आप आधार कार्ड चुन रहे हैं ना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यू हैव सिलेक्टेड आधार एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, काइंडली प्रोवाइड योर आधार नंबर इन सेक्शन 2। यानी सेक्शन 2 में आपको आधार नंबर को फिल करना पड़ेगा। कैसे, तो जैसे आप ओके करेंगे ना तो अपने आप सेक्शन 2 में चले जाएंगे, वहां केवल आपको आधार नंबर फिल करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे मैंने ओके कर दिया, अब मैं यहाँ पर सेक्शन 2 में आ चुका हूं। अब देखिए ये इनेबल अभी फिलहाल नहीं है,
इसमें क्लिक करेंगे, कहीं भी क्लिक नहीं होगा। इसको इनेबल करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में, इसके ऊपर में जो नेक्स्ट लिखा हुआ बटन है यहां आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये इनेबल हो जाएगा। अब जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब ये बॉक्स हमारा इनेबल हो गया। तो ये वाला आधार नंबर वाला बॉक्स में आपको क्लिक करना है। अपना आधार नंबर को यहां पर फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद आप सीधा नीचे चले जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहां पे नीचे आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहां पे फिर से आप आधार को चूज कर लीजिए और आ गया। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी कई सारे ऑप्शंस है, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिक का मार्कशीट इत्यादि कई सारे ऑप्शंस है। जो भी आपके पास वो चुनिए, या फिर आप इसके अलावा कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर भी आधार कार्ड चुनूंगा, मैंने आधार चुना। अगला है यहाँ पे एड्रेस के लिए जो भी प्रूफ है वो भी ऑप्शंस है यहाँ पे, यहाँ भी मैं आधार चुन लेता हूँ। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप चुनिए और उसे यहाँ चूज फाइल में क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो कौन सा फाइल में होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। जैसे कि देखिए मैक्स 2 MB से कम होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी या पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो देखिए यदि आपका आधार कार्ड है तो दोनों, आपका आगे वाला पीछे वाला यानी फ्रंट साइज और बैक साइड, दोनों साइड आपको एक ही पीडीएफ में बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा इस प्रकार से। या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसका दोनों साइड है, दोनों साइड आपका एक ही पीडीएफ में बनाना पड़ेगा। और यदि आपका पीडीएफ नहीं है, आपका जेपीजी है, तो वो भी आपका 2 MB से कम होना चाहिए। तो सबका सिंपल सा उपाय है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है चाहे वो 1 पेज का है या 2 पेज का है, उसे आप पीडीएफ बना लेंगे ना तो अपने वो केबी में आ जाएगा, बहुत ही कम साइज का हो जाएगा। चाहे अपना मोबाइल से भी आप फोटो खींचे हैं फिर भी आप पीडीएफ बनाएंगे तो वो 2 MB से कम ही होगा, यानी आसानी से उसे आप अपलोड कर सकेंगे। कैसे पीडीएफ बनाना है तो सिंपल सा है प्रोसेस। यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन में जाइए, यानी दूसरा टैब में जाइए और दूसरा टैब में जाने के बाद यहाँ आपको लिखकर सर्च करना पड़ेगा जेपीजी टू पीडीएफ। जैसे आप यहां पर जेपीजी टू पीडीएफ लिखकर सर्च करेंगे कई सारे वेबसाइट आएगा, कोई भी एक आप क्लिक करके देख लीजिए। अब यहां पर सेलेक्ट जेपीजी इमेज पे क्लिक कर दीजिए, अपने इमेज को चूज करके ऐड कर लीजिए। कुछ एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे चूज कर लिया है 2 इमेज। अब यहां पे कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कीजिए। ध्यान रहे कि यदि आपका 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स यदि आप चुने, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आपने चुने हैं, तो जहां पेन चाहिए वहां पर पेन आपको पीडीएफ बनाना है अलग से, जहां आधार चाहिए वहां पे अलग से केवल आधार पीडीएफ बनाना है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ में कर दीजिएगा, सबको अलग अलग बार आपको पीडीएफ बनाना है। और डाउनलोड में क्लिक करके जैसे आप डाउनलोड, जैसे कि ये डाउनलोड हमारा हो गया 7 KB का हुआ, तो ये 60 KB का, सोच सकते हैं कि MB वाला डॉक्यूमेंट्स था हमारा 60 KB में आ गया। अब मैं वहां पे चलता हूं जहां पे फॉर्म फिलअप कर रहा था। अब यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करके हमारा डाउनलोड फोल्डर में गया हुआ। अब यहाँ पे मैंने इसे चूज कर लिया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तीनों मैंने आधार चुना, तो तीनों जगह मैं आधार चुन लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने तीनों जगह आधार को अपलोड कर दिया है। अब देखिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, इसमें आपको क्लिक करना है और प्लेस मतलब कहाँ से इस फॉर्म को आप भर रहे हैं उस जगह का नाम को यहाँ फिल कीजिए, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है इस वाले बॉक्स में, इसे यहाँ फिल करके और प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन यदि आप मोबाइल नंबर को अपडेट करने का ऑप्शन को चुने हैं तो आपको मोबाइल नंबर में सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा और नंबर आपको यहाँ दिख जाएगा। तो सेंड ओटीपी में क्लिक करके आपका फोन में जो ओटीपी जाएगा उसे फिल कर दीजिएगा। लेकिन मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन नहीं चुने तो ऐसा ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रीव्यू पेज में आप आ जाएंगे, इसमें नीचे जाइए और एक एक चीजों को आप चेक कर लीजिए जो भी आपने चीजों को भरा। यदि सब कुछ आपने सही भरा तो इस साइन एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए। यदि कुछ गड़बड़ आपको दिखे तो फिर से आप कीप एडिटिंग में जाएंगे, तो बैक चले जाएंगे, आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने सब कुछ सही भरा तो यहाँ इस साइन एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए और यहाँ यस पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर वाले पेज पे आप आ जाएंगे, अपना आधार नंबर यहाँ भरिए और उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके आधार से जुड़ा फोन नंबर में ओटीपी जाएगा जिसे यहाँ भरेंगे और इस वाले बॉक्स में आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब सबमिट करते ही आपके सामने रेफरेंस नंबर आ जाएगा जिसे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आपका अप्लाई सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब कुछ ही दिनों में आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सुधार हो जाएगा, जिसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं। और अपना स्लिप डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप में क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका स्टेटस आप कैसे देखें, तो इसके लिए ये वाला जो आपका रेफरेंस नंबर है इसे नोट कीजिए, इसी से आप चेक कर सकेंगे। अब इस वाले वेबसाइट में फिर से आइए और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक कर लीजिए। रेफरेंस नंबर को आप यहाँ फिल कर दीजिए और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका स्टेटस सबमिटेड और यहाँ भी
इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इन स्टेप में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और आपने जो सुधार के लिए अप्लाई किए थे वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना करेक्शन को कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अब इसमें टाइम की बात करें तो देखिए 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का समय लग सकता है। और उसके बाद आपका यदि वोटर कार्ड में सुधार किए हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ या अपना फोटो या एड्रेस, तो आपके घर के पते तक नया वोटर कार्ड बिल्कुल फ्री में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।